जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण के दूतों को बांधकर वानरों ने बहुत सताया और उनको रोता गिड़गिड़ाता देखकर लक्ष्मण जी ने उन्हें छुड़ा दिया। और उसके बाद तुरत नाई लक्ष्मण पद माथा, चले दूत बरनत गुण गाथा। लक्ष्मण जी को प्रणाम करके और दूत लंका की तरफ प्रस्थान कर गए और मन में और प्रत्यक्ष रूप से प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए चले जा रहे। कहत राम जस लंका आए, रावण चरण शीस तिन नाए। प्रभु श्री राम का गुणगान करते हुए दोनों लंका पहुंचे और जाकर रावण के चरणों में शीश नवाया। ये जासूस थे और जब पहुंचे तो रावण अत्यंत प्रसन्न हुआ कि सुख और सारंग ये दो हैं जासूस, जो जाने माने जासूस थे, सबसे अच्छे जासूस थे लंका में। इनको भेजा, इनको देखकर प्रसन्न हो गया कि पूरे दुश्मन दल की पूरी खबर लाए हो। इसलिए बिहसी दसानन पूछी बाता, कहसी न सुख आपन कुशलाता। रावण मुस्कुराकर और सुख जो जासूस है उससे पूछ रहा है कि कहो तुम्हारी कुशल मंगल है, अपनी कुशलता कहो। पुनि कहु खबरी विभीषण केरी, जाहि मृत्यु आई अति नेरी। और उसके बाद विभीषण की खबर बताओ, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ चुकी है, क्योंकि वो उनके साथ मिल गया है जिनकी मृत्यु बहुत नज़दीक है, बहुत समीप है। और जब उनकी मृत्यु नज़दीक है तो जो उनके साथ रहेगा वो भी जाएगा, वो भी मरेगा। अच्छा खासा लंका में राज कर रहा था, करत राज लंका सठ त्यागी, होई जौ कर कीट अभागी। अच्छा खासा लंका में राज कर रहा था, इसको छोड़कर दुष्ट करत राज लंका सठ त्यागी, होई जौ कर कीट अभागी। जौ अनाज होता है, गेहूँ जौ चना सब अनाज है, तो जौ भी एक अन्न होता है। गोस्वामी जी ने जौ लिखा है, उस जौ में, गेहूं में हर जगह एक छोटा सा जीव होता है, घुन, वो लग जाता है और उसी में रहता है और उसी में अन्न खाता रहता, उसी में रहता है। तो अगर गेहूं के अंदर या जौ के अंदर, यहाँ पर जौ लिखा हुआ है, जौ जो अन्न है उसके अंदर घुस जाता है, घुन सुराख करके अंदर घुस जाता है और उसी में अंदर खाता रहता है। अगर वो उसी में खाता रहा और जौ को उठाकर आटा पिसवा दिया जाए चक्की में, तो घुन कहाँ बचेगा? जौ के साथ घुन भी पिस जाएगा। आज भी लोग कहावत कहते हैं, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। जौ की चर्चा तो बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन गेहूं, क्योंकि आजकल जौ कोई खाता नहीं है, बहुत कोई बिरला होगा जो जौ खाता है,
तो इसलिए गेहूं का उदाहरण दिया जाता है कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। जिस समय रामायण की रचना हुई उस समय जौ हुआ करता था, लोग खाते थे, तो जौ की चर्चा गोस्वामी जी ने इसमें की है कि होई जौ कर कीट अभागी। विभीषण उस जौ के पास पहुंच गया है जो शीघ्रातिशीघ्र पिस जाने वाला है, इसलिए जो घाल घुन का होगा वही विभीषण का होगा। पुनि कहु भालु की सकटकाई, कठिन काल प्रेरित चली आई। उसके बाद बानर भालुओं के समुदाय का हालचाल कहो, जिनकी मृत्यु कठिन काल से प्रेरित होकर मरने के लिए यहाँ पर आ गए हैं समुद्र के किनारे। कठिन काल ने प्रेरित करके उनको यहाँ तक पहुँचाया है, और अब तक वो समाप्त हो गए होते, लेकिन बीच में समुद्र है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयउ मृदुल चित सिंधु बिचारा। जिन बानर भालुओं के जीवन का रखवाला, कोमल चित्त वाला ये समुद्र बन गया है। अगर ये बीच में समुद्र नहीं होता तो हमारे राक्षस कब का उस पार जाकर और उनको खा गए होते, समाप्त कर दिए होते, लेकिन उनका जीवन इसलिए बचा हुआ है कि बीच में समुद्र है। उसके बाद कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। कह रहा है उसके बाद उन वनवासियों की खबर बताओ। कहु तपसिन के बात बहोरी, जिनके हृदय त्रास अति मोरी। जिनके हृदय में मेरा भय छाया हुआ है, मेरे भय से डरते रहते हैं, भयभीत रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं। कि भाई भेंट की फिरी गए। अहंकार चरम पर है रावण का। कहता है कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मऊ। कह रहा है कि तुम्हारी राम से भेंट हुई या तुम्हारे जाने से पहले वो लोग वापस चले गए थे, हमारे डर से। श्रवण सुजसु सुनि मऊ, कानों से मेरा सुजस यश सुनकर भयभीत होकर वापस चले गए क्या, या तुमसे मिले थे? कि भाई भेंट की फिर गए, श्रवण सुजसु सुनि मऊ। रावण सारी बातें कहता जा रहा, और शुक जो उसका जासूस है, गुप्तचर है, वो सिर्फ रावण की शक्ल देख रहा है। और सारा कहने के बाद रावण कह रहा है, कहसिन रिपुदल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। कह रहा है कि सुख रिपुदल का, दुश्मन दल का तेज बल बताओ हमको। बहुत चकित चित तोर, तुम्हारा चित्त जो है बहुत चकित है, आश्चर्य में हो तुम। क्या देख कर आए हो वहां पर? आश्चर्यचकित हो तुम, स्तब्ध हो, खोए हुए हो, सुध बुध नहीं है तुम्हारे पास। क्या वहां देखा है? ऐसा क्या दृश्य है वहां का कि तुम्हें आश्चर्यचकित कर दिया है? तब सुख कहता है कि प्रभु, आप जो पूछ रहे हो ना, अपने राजा को सब लोग सम्मान देते हैं। सुख कह रहा है, पूछे हूं नाथ, आप हमसे जो पूछ रहे हैं, मानहु कहा क्रोध तजी तैसे। जैसे आप पूछे हैं
मेरा कहा मानिए और क्रोध का त्याग करके हमारी बात सुनिए। मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। आपका छोटा भाई विभीषण जैसे ही प्रभु श्री राम के पास पहुंचा, मिला जाई जब अनुज तुम्हारा, जाता ही राम तिलक ते सारा, उसके जाते ही प्रभु श्री राम ने उसे लंका का राजा बना दिया, राज तिलक कर दिया लंका का। और राम ही दूत रावण दूत, हम ही सुनि काना, कपिन बांधि दीन है दुख नाना। और आपका दूत जानकर हम लोगों को बानर लोग बांध करके बहुत कष्ट दिए। श्रवण नासिका काटन लागे, राम शपथ दीन है हम त्यागे। और हमारे नाक कान काटने लगे थे, वो तो प्रभु श्री राम की शपथ हम लोगों ने दिया, इसलिए छोड़ दिया उन लोगों। पूछे हूं नाथ राम कटकाई, आप रामचंद्र जी के दल के बारे में पूछ रहे हैं। बदन कोटि शत बरनी न जाई, प्रभु श्री राम का दल इतना बड़ा है और ऐसा है जिसका वर्णन हजारों मुखों से नहीं किया जा सकता। हम क्या वर्णन करेंगे उसका। बदन कोटि शत बरनी न जाई, हजारों मुंह से उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। रावण कह रहा है कि वर्णन करो, हम सुनना चाहते हैं। सुक कहता है सुनिए महाराज। और सुक ने रावण को क्या वर्णन करके बताया है प्रभु श्री राम के दल के बारे में, वो हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की लीला ही अपरंपार है, उसका पार पाना संभव नहीं है। इसलिए याद रखें और हमेशा प्रभु का भजन करें, क्योंकि नहीं कली कर्म न भगति विवेको, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री